गाइस आज की वीडियो हमारी होने वाली है कि आपका डेली टाइम टेबल, डेली रूटीन जो है वो क्या होना चाहिए सीडीएस की प्रिपरेशन के लिए, है ना। इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो मिस्टेक मैंने करी थी एक थर्ड अटैम्प्ट में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जब थर्ड अटैम्प्ट दिया तब मेरे को जीएस मैंने बहुत पढ़ी। अगर 12 घंटे का शेड्यूल था तो उसमें से मैंने 8 घंटे के आसपास लगभग जीएस पढ़ी थी, लगभग 7 घंटे की, हैं। और जो 12 घंटे तो पढ़ नहीं पाते हैं अगर शेड्यूल बनाएंगे उसमें से, तो 3 घंटे जो बचते थे उसमें मैंने मैथ और इंग्लिश करी थी। और मैथ तो क्या ही करी थी, सिर्फ इंग्लिश करी थी, हैं। मैथ्स में थोड़ा बहुत टाइम दिया और इस चक्कर में मैथ थर्ड अटैम्प्ट में बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, 42 मार्क्स थे केवल। ओके, तो फिर ये गलतियाँ जो है जीएस को ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ना, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है जो आप कर रहे होंगे। आई नो, मैं बोल रहा हूँ अगर 10 बच्चे देख रहे हैं वीडियो को तो उसमें से 3-4 तो ये आराम से नॉर्मली कर ही रहे होंगे, क्योंकि जीएस पढ़ने में दिक्कत ये है ना, मज़ा आने लगता है ना। और इंग्लिश और मैथ्स में क्या है, समझ में ही नहीं आता, बोर हो जाते हैं, या फिर हमारा कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि इंग्लिश तो हम कर ही लेंगे, मैथ्स तो हम कर ही लेंगे। ये 2-3 रीज़न है जिसकी वजह से हम इनको जो है कम आते हैं, बट ऐसा गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको जो है इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर आप इंग्लिश में नहीं कर पा रहे हैं तो मैथ में करिए, और ओटी के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में ही कर पाएंगे, और कोई रीज़न भी नहीं है ना। तो फिर आपका डेली टाइम टेबल जो है, अगर आप 12 घंटे का बना रहे हैं, ठीक है, डेली का, तो फिर आप उसमें से अगर वीकली एवरेज निकालेंगे तो आप 8-10 घंटे ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई काम पड़ ही जाता है बीच में, तो एवरेज आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो फिर मैं 12 घंटे का लेके चलता हूँ। आपको जो है 4-4 घंटे तीनों सब्जेक्ट्स को देने हैं, ओके, जीएस, इंग्लिश और मैथ्स। अगर आपका मैथ्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो 1 घंटा यहाँ से हटाइए और दूसरी जगह बढ़ा लीजिए। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश को 1 घंटा कम करिए, दूसरी जगह बढ़ा लीजिए। बट कम से कम 3 घंटे या 2-2.5 घंटे तो आपको देने ही हैं पर सब्जेक्ट, डेली देने ही हैं, ओके। ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए और ये 100% होना चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करिए कि आप 2 घंटे भी कोई सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका वो चीज़ स्ट्रॉन्ग है ना। अगर मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है कर लेंगे, तो फिर आप एक काम करिए, अपनी स्पीड्स पे वर्क करिए, ठीक है। और स्पीड पे वर्क करने का मतलब मेरा ये है कि आप जब थके हारे हों तब आप मैथ्स का एग्ज़ाम देने की कोशिश करिए, ओके। क्योंकि वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देंगे तो 3 से 5 मैथ का एग्ज़ाम है जिसमें आपकी हालत जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, तब आपको एग्ज़ाम देना होता है ना, थके हारे धूप में। और सितंबर में तो आप देखेंगे बारिश का सीज़न रहेगा, बट फिर भी आप कोशिश करिए खाना खाने के बाद दोपहर में, तब आप एग्ज़ाम दें, ज़्यादा बेटर रहेगा मैथ्स का, है ना, मॉक टेस्ट। तो फिर फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, टाइम टेबल को बांट लीजिए। दूसरा पॉइंट है, जीएस को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ना दीजिए, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने सबको बराबर बराबर कर दिया, ठीक है। अब एक थर्ड चीज़ क्या है, रिवीजन, है ना। रिवीजन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, समझ में ही नहीं आता रिवीजन कैसे करना है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। मैं बोल रहा हूँ अगर आपने जीएस जो है 4 घंटे पढ़ी और डेली जो है 3 सब्जेक्ट करें, मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस करी, ठीक है। डेली 3 घंटे पढ़ रहे हैं आप, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि 4 घंटे से कम में आपको कुछ नहीं होना। करेंट अफेयर्स भी है ना। करेंट अफेयर्स का मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप लास्ट में कर सकते हैं, है ना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जुलाई से स्टार्ट कर लीजिए, जुलाई अगस्त में आप करेंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे, अगस्त आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो रिवीजन कैसे करना है, ये कुछ संस्थान है, सुबह पढ़ें, शाम को रिवीजन करें, वीकली रिवीजन करें, मंथली रिवीजन करें, रिवीजन कैसे करना है। और आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो मैं जो रिवीजन फॉलो करता था वो क्या है, एक तो आप जब आप पढ़ रहे हैं तब उसे तमीज़ से पढ़िए। अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है 1 घंटे में आप 6-7 पेज पढ़ते जा रहे हैं, दोबारा पढ़ ही नहीं पा रहे। 1 घंटा अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो 1 पेज से ज़्यादा मत पढ़िए, उसे अच्छे से अपने दिमाग में फिट करते जाइए, ओके, पहली चीज़। और जब अगले दिन जब आप पढ़ रहे हैं उसी को, टॉपिक, नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, तो फिर पहले वाले को जो है 10 मिनट 15 मिनट में एक बार रिवाइज ज़रूर करिए, ओके। सेम अगले थर्ड दिन करेंगे तो फिर वो लास्ट के 2 दिन जो हैं उनको रिवाइज करते जाइए। फिर आप जब देखेंगे ना तो पहला वाला जो पार्ट है वो 3 दिन में आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो गया होगा, 3-4 दिन में। और नहीं भी हुआ है तो और करिए, ठीक है, गुड।
उसके बाद आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए ना, वो मैं मानता हूँ मंडे टू फ्राइडे होना चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 5 दिन पढ़िए हफ्ते में, ठीक है। 6वें दिन वो रखिए कि आप रिवीजन कर सकें अच्छे से, है ना। जैसे आपने एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़े पूरे वीक, तो उसके लिए तो एक दिन चाहिए ना प्रॉपर अच्छे से, तो उस दिन का सारा समेट दीजिए सैटरडे को, संडे को छुट्टी मार लीजिए। और आप अगर छुट्टी नहीं मारना चाहते हैं, है ना, और अच्छी सी बात है, बट फिर भी माइंड को फ्रेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप कम से कम संडे को हल्का फुल्का रहिए, जो आपका रह गया है वो पढ़िए, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ अपने ऊपर मत लीजिए। ओके, आई थिंक हर अच्छा स्टूडेंट जो है वो संडे की छुट्टी ज़रूर रखता ही है। आराम से घूमिए फिरिए जो कर सकते हैं। तो फिर मैंने क्या बताया, रिवीजन आपको प्रॉपर डेली के बेसिस पे करना है, और डेली उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि आप रिवीजन ही नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है। तो इसलिए क्वालिटी कंटेंट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप डेली रिवीजन करेंगे, उसके बाद में वीकली सैटरडे को रिवीजन करेंगे। आई नो जब आप सैटरडे को एक टॉपिक को ही जब आप 3 घंटे देंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि सैटरडे को सारा रिवीजन नहीं हो पाया, तब आप वहाँ का जो थोड़ा सा काम है वो संडे को कर सकते हैं। ओके, अगर फ्री होता है तो वैसे, ठीक है। फिर मंडे से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा टफ बात है, बट आप मन को बिल्कुल 3-5 नहीं करेंगे, मंडे से ज़रूर स्टार्ट करिए काम को, और पढ़िए 5 दिन, वही चाहिए रिवीजन। हो सके तो मंथली एक बार फिर से रिवीजन जरूर कर लीजिए, लास्ट के 2-3 दिन में या फिर 4-5 दिन में, जो भी आप जितना भी टाइम लें, ठीक है। तो 5 दिन हफ्ते में बहुत ज़्यादा होता है, उसका रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं और वहाँ पे जाके अगर आप सोच रहे हैं कॉपी में तो लिखा था यहाँ नहीं आ रहा है, भाई गधे हो गया है भाई, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे, और ये चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐसी ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ कि मैंने 3 मिस्टेक्स जो क्या करी थी, है ना। मैं 3 बार फेल हुआ लगातार, इस बार 4थी बार का एग्ज़ाम दिया है CDS का, इस बार पास हो जाऊँगा तो देखता हूँ, उसके बाद ही ये बात बोल सकता हूँ, वरना अभी पता चला इस बार भी फेल हो गया, वैसे नहीं होऊंगा, ठीक है। तो वीडियो तब बताऊँगा कि क्या मिस्टेक्स थी जो मैंने करी थी, और आपको वो मिस्टेक जो है नहीं करनी है। और उसमें से एक मिस्टेक यही थी कि GS मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी थी और मैथ्स को बिल्कुल नहीं समझा था, तो मैथ्स ने मुझे कुछ नहीं समझा था। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी जो है आप सजेशन ज़रूर दे दीजिए करिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ओके, बड़ी दिक्कत होती है ढूंढने में, है ना। बाय।